पुत्र बनाइए, हमारे कृष्ण को पुत्र बनाइए। ये सांसारिक पुत्र तो धोखा दे जाएंगे, परंतु यदि भगवान को पुत्र मान लिया तो नैया पार हो जाएगी, भवसागर से आप पार हो जाएंगे। परंतु कहते हैं ना कि जिसे पुत्र का भूत सवार हो उसे कोई भी ज्ञान कितना भी हम दे लें वो काम नहीं आता है। चरणों में लेट गए विप्रदेव और कहते हैं कि आप मिल गए हैं, यदि आप हमें वरदान नहीं देते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए तो अपने प्राण आपके सामने त्याग देंगे। और चूंकि हम ब्राह्मण हैं इसलिए आप देखते रह जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं आप, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। सन्यासी जी विचार करने लगे, अच्छा इस मनुष्य से हमने बात कर ली, ये तो बड़ी विडंबना आ गई है। माथे की रेखाएं कह रही कि एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक संतान सुख नहीं प्राप्त है, और यदि हम इसे वरदान देते नहीं हैं तो ये हमारे सामने प्राण त्याग देगा। अब विधि की लेखनी हम मेट तो नहीं सकते हैं, परंतु प्रयास करके देख लेते हैं। तो झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल दे दिया कि ये फल लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ नियम बता दिए, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। ये फल अपनी पत्नी को देना और कहना सदैव सत्य बोले, पवित्रता से रहे, झूठ ना बोले, एक बार भोजन करे, भूमि पर सोए। नाना भांति के जब कार्य बता दिए, नियम बता दिए, तो आत्मदेव जी तो प्रसन्न होकर के उस फल को लेकर के गए, परंतु वो दुष्टा फल खाने को तैयार नहीं हुई। नियम सुने, विचार किया कि हम जब तक दिन में 40-50 झूठ ना बोल दें तब तक तो हमें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, और इस फल को खाएंगे तो सत्य बोलना पड़ेगा, तो ये तो हमसे नहीं हो सकता। किसी से झगड़ा नहीं करना है, अरे जब तक पड़ोसियों को 4 सुना ना दे तब तक तो भोजन पचता नहीं है। क्या करें, सदैव पवित्र रहना है। अरे हम तो अकेले रहने वाली, जब मन आया बनाया खाया सो गई, इतने नियम कर कौन पाएगा। एक वक्त भोजन करना है, अरे कोई रोकने वाला नहीं है, जब मर्जी होती, जब इच्छा होती है उतनी बार हम खाती हैं। और इस फल को खाने के बाद में नियम ऐसे कि केवल एक बार भोजन करना है, तो उस फल को लेकर के बैठ गई और रो रही है। पति देव से कह दिया आप जाइए, और सन्यासी जी ने फल दिया है तो फल को ऐसे थोड़ी ना खाएंगी, स्नान करेंगी, पवित्र होगी तब फल खाती तो ज्यादा अच्छा बालक होगा, अच्छे आचरण वाला होगा। अब रोए जा रही है तो इनकी एक बहन आई, सारा का सारा वृत्तांत बताया गया। तो बहन ने कहा कि देखो अधिक कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास धन बहुत है, हमारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, हमारे पास पुत्र बहुत है, और जितना समय इस फल को आए हुए हुआ है उतना ही समय हमें गर्भ धारण किए हुआ है। तो यदि तुम्हारी इच्छा हो कुछ धन हमें दे देना, और बदले में हमारे जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो हम तुम्हें दे देंगे। परंतु ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। पति देव को कैसे समझाना ये तुम जानो। दोनों की बात हो गई कि मिली बहन को बहन से कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुष्य समान। जब दोनों की बात हुई, समय आया उस फल को क्या करें, इसलिए उस बहन ने कहा कि ये फल
पहले देख तो ले ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो आंगन में बंधी गाय माता को वो फल खिला दिया। जब समय आया तो इनकी बहन के पुत्र हुआ और वो पुत्र चुपचाप ले जाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कह दिया स्वामी हमारे पुत्र हुआ है। बड़ा आनंद मनाया गया, बड़ा उत्साह मनाया गया। इनके पुत्र प्राप्त होने के 3 महीने और बीत गए। उस गाय से भी बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो गाय का बछड़ा, परंतु आकार जो है, आकृति जो है वो मनुष्य की है। केवल कान है बड़े बड़े गाय के समान। दूर दूर से लोग सुन करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए कि गाय से एक मनुष्याकार बच्चे का जन्म हुआ है। अब कान थे बड़े बड़े गाय के समान, तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धुंधली का जो बेटा है, तो आत्मदेव जी विचार करें कि नाम रखेंगे और हमारा नाम आत्मदेव, तो अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख लेंगे। तो हमारा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली पास में आई और बोली वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, प्रसव पीड़ा हमने सही, संतति कष्ट हमने उठाए, और नाम आपके नाम से मिलता जुलता ऐसा नहीं होगा। अगर हमारा नाम धुंधली तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी, और यथा नाम तथा। अब विचार कीजिए, जो लोग भी ये सोच रहे हो कि जो भगवान ने लिख दिया भाग्य में, उससे हम कुछ और ही प्राप्त करना चाहें। एक बात बताइए, संत जी ने कहा था कि 7 जन्म तक आपको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। तो क्या इनके पुत्र हुआ? पुत्र ये किसका था? इनकी बहन का। विधि ने जो लिख दिया वो तो होना है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक ही घर में दोनों के दोनों बच्चे पल रहे हैं, परंतु कहते हैं ना कि कुछ पूर्व के संस्कार भी होते हैं। कुछ बच्चे अच्छे निकल जाते हैं और कुछ बहुत बेकार निकल जाते हैं। और जो बच्चे बेकार निकल जाते हैं तो हम कह देते हैं कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो अगर एक बच्चा बुरा निकल गया तो हमने कह दिया कि परवरिश अच्छी नहीं, संस्कार अच्छे नहीं है। तो 4 बच्चे और भी तो हैं, वो क्यों अच्छे हो गए? ये केवल बताने से नहीं होता, ये पूर्व के भी कुछ संस्कार जुड़े होते हैं। गोकर्ण जी महाराज जो गाय के बेटे हैं वो परम संत हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी महाराज शुद्ध आचरण में रहने वाले, पवित्रता से रहने वाले, माता पिता का सम्मान करने वाले, सबका आदर करने वाले हैं, परम संत हैं। और उसी स्थान पर है धुंधकारी। बड़ा ही पापी हो गया, बड़ा अत्याचारी हो गया, आरंभ से ही जुआ खेलने की लत पाल ली। अब जुआ खेलने लगा, ताश पत्ते खेलने लगा, तो धीरे धीरे धन लगाना आरंभ कर दिया। अब धन से काम न चलने लगा तो इसने क्या किया, माँ के पास जाकर के अधिक धन मांगा, कुछ आभूषण मांगे। तो माँ देती रही, विचार करती रही कि एक ही बेटा है, इसे नहीं देंगी तो किसे देंगे। जब माँ ने भी सब धन देना बंद कर दिया तब इसने चोरी आरंभ कर दी, डाका डालने लग गया, यहाँ तक कि हत्याएं भी कर देता था। मांस भक्षण करने लग गया, मदिरा पान करने लग गया। तो एक दिन आत्मदेव जी ने देखा, तो आत्मदेव जी ने अपने बेटे को डांट लगाई। मैं इतना भजन करता हूँ, इतना पूजन करता हूँ, अरे मेरे मंदिर से घर को तूने नर्क का अड्डा बनाकर रख दिया है, पूरा नर्क बना दिया है मेरे सुंदर से घर को। जगह जगह मदिरा के पात्र पड़े हुए हैं, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं।
मुझ विप्र के यहाँ पर एक नीच ने जन्म ले लिया है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की नहीं सुनते। धुंधकारी ने कहा पिताजी आप बिल्कुल चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे हम जो करते वो अच्छा करते हैं। पिता को भी उल्टा जवाब दिया, माता को भी मारने पीटने लगा। और ये देख करके आत्मदेव जी को बहुत दुख हुआ। चुपचाप जा करके बैठ गए और विचार कर रहे हैं कि अब हम करें तो करें क्या। आज उस सन्यासी के वचन याद आ रहे हैं कि यदि पुत्र बनाना हो तो कृष्ण को पुत्र बनाइए, राम को पुत्र बनाइए। संसार के पुत्र धोखा दे जाते हैं। और जब उदास होकर के बैठे तो इन्हीं के पास में आए गोकर्ण जी महाराज। उन्होंने पूछा पिताजी आप उदास रहते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा शांति नहीं मिल रही है, वन में जाऊं इतना सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं है, करूं तो करूं क्या। तो गोकर्ण जी महाराज कहते यदि आप शांति चाहते हैं तो भगवान का ही भजन कीजिए, वन में जाइए सब कुछ छोड़ करके उनका ध्यान कीजिए। ये मोह माया आप त्याग दीजिए पिताजी। ये जो आपका शरीर है इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो। मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो समझाया कि केवल भगवान के भजन में लगने से ही पिताजी अब कल्याण होगा, अंत तो गत का कल्याण नहीं होने वाला। इस शरीर को जो अपना मानते हैं सबसे पहले देहाभिमान छोड़ दीजिए। देहे स्थिर मांस रुधिरे अभिमति तेज तुम जाया सुतादिशु सदा ममता। ये शरीर क्या है? रक्त मांस हड्डियों का ढांचा है। इस पर ये त्वचा रूपी आवरण चढ़ा हुआ है, इसी में सारे लोग दीवाने हुए घूम रहे हैं। इस शरीर की कोई गति नहीं होती पिताजी, मात्र 3 गतियां होती इस शरीर की। पहली गति होती है कि जब प्राणवायु निकल जाता है इस शरीर से, तो इस शरीर को यदि कहीं पर फेंक देंगे तो चील को वे नोच नोच करके खा जाएंगे, कुत्ते नोच नोच खा जाएंगे। ये पहली गति। इस शरीर की दूसरी गति है कि यदि भूमि को खोद करके उसमें गाड़ दिया जाए, दफना दिया जाए, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे जो इस शरीर को भोजन कर जाएंगे, भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। ये दूसरी गति है।
इस शरीर की जो तीसरी गति है, वो तीसरी गति ये है कि अगर इस शरीर को हम आग के हवाले कर दें, इसमें आग लगा दें, तो ये जल करके राख हो जाएगा। पिताजी मात्र 3 गतियां हैं और कोई गति नहीं है शरीर। आज बेटे के द्वारा एक पिता को उपदेश दिया गया है। 60 वर्ष की आयु आज देव जी की है, वन में चले गए। वन में जा करके श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त कर। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ स्थान पर चले गए। अब तो ये माता को रोज मारता है धुंधकारी की, बता धन कहाँ है, कहाँ छिपा करके रखा है, आभूषण कहाँ पर है, यदि देगी नहीं भैया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। और नित्य प्रतिदिन जब मां को मारने लग गया धुंधकारी, तो एक दिन धुंधली ने कहा कि बेटा कुछ धन शेष मैंने बचा करके रखा हुआ था, अभी के लिए छोड़ दो, कल प्रातः कालीन बेला में ही उठ करके वो धन लाकर बेटा तुम्हें दे दूंगी। परंतु विचार कर रही धुंधली कि धन तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कल को ये फिर से मारेगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए रात को ही घर के बाहर निकली और घर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी वन चले गए, भाई घर पर रहता नहीं, तीर्थ स्थान में रहता है अधिकतर। एक माता थी, उस माता ने भी आत्महत्या कर ली। फिर भी इस धुंधकारी को कोई दुख नहीं हुआ, जाकर के 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रखा, उन्हीं के लालन पालन में लग गया। चोरी करता है, डाका डालता है, धन ला ला करके देता है। एक दिन वैश्याओं ने कहा ये कई बार पकड़ा गया है और अगर अब की बार पकड़ा गया तो राजा दंड देंगे, इसके साथ साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये चोरी तो हमारे लिए ही करता है। वैश्याओं ने अधिक धन मांगा। जब अधिक धन लेकर के धुंधकारी आया तो पांचों ने मिलकर के बहुत मदिरा पान कराया। मदिरा पान कराया। जब ये सोने के लिए गया भोजन करके अपने कक्ष में, तो 5 वैश्याएं पीछे से आई और एक हाथ में रस्सी लेकर के आई थी और रस्सी लेकर के आज धुंधकारी के गले में बांधा और बड़े ही वेगपूर्वक उस रस्सी को खींचने लग गई। परंतु इसने माता पिता को कष्ट दिया है, बहुत पाप किए हैं, इसीलिए देखिए गले में रस्सी बनी हुई है, वैश्याएं मिल करके खींच रही हैं, परंतु सरलता से आज प्राण भी नहीं निकल रहे। अंत तो गत्ता वैश्याओं ने विचार किया कि अगर अभी ये बच गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो जिस चूल्हे में भोजन तैयार किया गया था, एक वैश्या दौड़ करके गई और जलते हुए अंगार लेकर के आ गई और उन्हीं अंगारों को ला करके वैश्याओं ने मिल करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया। और जैसे ही जलते हुए अंगार मुख में डाले गए कि अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निरंतता, आज व्याकुल होकर के तड़प तड़प करके धुंधकारी के प्राण निकले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वैश्याएं उसी भूमि में गड्ढा खोद करके दफना करके चली जाती हैं धन लेकर के। कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज आते हैं। रात्रि का ही समय है, भजन करने बैठे तो नाना भांति के दृश्य सामने आ रहे हैं। तो कमंडल से जल लिया और वो जल डाल दिया उस छाया के ऊपर। एक छाया खड़ी हो गई, बोल नहीं पा रही।